जय माता दी दोस्तों, मैं भरत शर्मा भविष्य दर्पण के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे हमारी पर्सनालिटी के एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को, जो हमारी पर्सनालिटी को उजागर करता है, सबके सामने लाता है और वही चीज हमारे भाग्य से भी रिलेटेड है। ऐसी क्या चीज है जो हमारी पर्सनालिटी और हमारे भाग्य से रिलेटेड है दोस्तों? वो है हमारा सिग्नेचर। हम जो साइन करते हैं, जो हमारा सिग्नेचर है, वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है। दोस्तों, संसार में सबके अपने अपनी सिग्नेचर होती है, अपने अपने तरीके से वो साइन करते हैं। तो दोस्तों, कुछ तरीके आपको बताते हैं जिसको अपना के आप अपनी लाइफ, अपनी पर्सनालिटी को सुधार सकते हैं, अपने भाग्य को सुधार सकते हैं। अगर इस एपिसोड में बताई हुई चीज़ों को सुनकर अगर आपको लगता है कि कहीं आप गलत कर रहे हैं सिग्नेचर्स को, तो उनको सुधारिए, उससे आपकी पर्सनालिटी सुधरेगी। जब पर्सनालिटी आपकी सुधरती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो आप बहुत सारी जगहों पर अपना काम कर सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली आप अपनी डील्स को क्रैक कर सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली आप किसी के सामने जाके अपना काम करवा सकते हैं और लाइफ में आपको स्ट्रगल भी कम करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहला है सिग्नेचर्स में हमारा नाम और हमारा सरनेम। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो अपने नाम और अपने सरनेम के बीच में बहुत ज्यादा गैप रखते हैं। जैसे मैं अपना बता दूं, भरत, और फिर गैप देके शर्मा अगर लिखता हूं, तो वहां हमको दर्शाता है कि हमारी फैमिली से हमारी दूरियां क्या है। समझ रहे आप? उस सिग्नेचर से ही पता चल जाता है कि आपके सरनेम से, परिवार से दूरियां हैं। इसीलिए आपके नाम और आपके सिग्नेचर्स, आपके जो सरनेम है उस सिग्नेचर में, उसमें गैप है। गैप कभी नहीं आना चाहिए। जितना कम हो उतना अच्छा, जितना कम गैप हो उतना अच्छा। उससे आपके परिवार के नाम जो है, आपका जो सरनेम है, उसकी बॉन्डिंग आपके साथ कितनी अच्छी है वो बताता है कि आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोगों का देखा गया है वो सिग्नेचर करते हैं तो वो डाउनवर्ड्स करके है, नीचे की तरफ सिग्नेचर करते हैं। यहां इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका सिग्नेचर नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। नीचे जाने का सिग्नेचर का मतलब होता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है और आप का जो भाग्य उदय है उसमें बहुत ही कठिनाई आती है। हर मोर्चे पे कठिनाई का सामना हमको करना पड़ता है और कॉन्फिडेंस हमारा बहुत लो होता है अगर हमारी सिग्नेचर जो है वो नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ कभी सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर जब भी करें, ऊपर की तरफ करें। साइन करके वो लाइन ऊपर की तरफ जानी चाहिए। जितना वो आप इस तरीके से करते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी निखर के आती है। आप जो है, जो व्यक्तित्व आपका है, वो आप उजागर कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी पर्सनालिटी को उस तरीके से उजागर करेंगे। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेसी सिग्नेचर करते हैं, बहुत घुमाव फिराव होता है उनके सिग्नेचर्स में। ऐसे लोगों को दर्शाया जाता है कि उनकी लाइफ, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मेसी है, अनस्टेबिलिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा सोच विचार में रहते हैं और वो बहुत कुछ अपने जीवन में उतना अच्छा कर नहीं पाते, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने जीवन को वो सुधार, एक जिसको कहते हैं ना कि एक पूरा स्टेडी होना चाहिए, वो स्टेडीनेस उनके जीवन में नहीं होती। वो बहुत मेसी सिग्नेचर वालों की ये परेशानी आ जाती है। जब भी सिग्नेचर करें तो बहुत ही सुंदर लिखावट में सिग्नेचर करें, ताकि सामने वाला जब आपके सिग्नेचर को देखता है तो वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोचता है, तो आपकी पर्सनालिटी उसके सामने जो है वो अच्छी उजागर हो। अनटाइडी सिग्नेचर, मेसी सिग्नेचर्स कभी नहीं करने चाहिए। हम जब भी साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, बहुत ये कॉमन है कि हम अपने नाम का सिर्फ पहला अल्फाबेट लिख के उसके बाद हम अपना सरनेम लिखते हैं।
ये भी दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए। इससे यह दर्शाता है कि आपको अपने नाम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ये करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप हमेशा जब भी पहला अल्फाबेट लिखते हैं, सिग्नेचर के लेटर लिखते हैं, तो वो कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए अल्फाबेट। वो कभी भी स्मॉल लेटर्स वाला अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आप अपने सरनेम के साथ रखिए तो वो फिर भी चलेगा। मगर कोशिश कीजिए अगर आप अपना पूरा नाम लिखें, वो आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा उजागर करता है। दूसरा, आजकल दोस्तों ये देखा गया है कि ये आजकल की विवाहिता स्त्रियों में ज्यादा देखा गया, लड़कियों में ज्यादा देखा गया, वो अगर सिग्नेचर भी करती हैं तो वो अपना नाम और अपने पिता का सरनेम और इस घर में जहां वो शादी करके आई है अपने पति का सरनेम, ये दोनों यूज कर रही है। अपना सरनेम भी यूज कर रही है, अपने पति का भी सरनेम यूज कर रही है। इससे क्या होता है, इससे आप बहुत ज्यादा, आपकी जो सोच है वो स्प्लिट सोच हो जाती है। आप कभी भी एकाग्रित नहीं हो सकते, एक चीज पे नहीं दे सकते, आपका माइंड स्प्लिट रहता है। यहां पे भी ध्यान है, वहां पे भी ध्यान है। इस तरीके से आप अगर सिग्नेचर करते हैं तो आपके अंदर की भी जो पर्सनालिटी है ना, वो दो अलग अलग व्यक्तियों की पर्सनालिटी दर्शाती है। वहां आप जो है अकेले, आप जो है वो चीज नहीं दर्शा सकते। तो कभी भी ऐसा ना करें। ये खास करके विवाहिता लड़कियों को एक बहुत अच्छी आपको टिप देते हैं। अगर शादी के बाद आप अपने पति के ही सरनेम से साइन करें, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एक ही सरनेम से अगर हम जाने जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। विवाह करके अपने पिता का घर हमने छोड़ दिया, कन्यादान करके आपके पिता ने आपको दे दिया, अब आप जिस घर में आई है उस घर के सरनेम के साथ आप चले, आपके लिए बहुत अच्छा। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, ये भी देखा गया कि बहुत जन जब सिग्नेचर करते हैं तो वो सिर्फ साइन कर देते हैं, और बहुतों को देखा गया जब वो सिग्नेचर करते हैं तो वो अपने सिग्नेचर के नीचे दो लाइन डालते हैं इस तरीके की, ऐसी दो लाइंस आती है। ये लाइन बहुत जरूरी है आपके सिग्नेचर्स के लिए। एक लाइन, दो लाइन, जो भी आप डालते हैं आपके सिग्नेचर के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका सपोर्ट दिखाता है कि आप कितने सपोर्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी आपको कितना सपोर्ट कर रही है। अगर हम साइन करते हैं अपवर्ड्स और वो लाइन भी जो नीचे हम डालते हैं सिग्नेचर के बाद वो भी जाती है अपवर्ड्स, वो हमारा सपोर्ट दर्शाती है कि हमारे जीवन में कितना हमको सपोर्ट मिल रहा है। ये डालें, इससे आप अपने जीवन में एक सपोर्ट सिस्टम को अच्छी तरीके से पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज को दर्शाती है। हम बैंक में, पेपर्स में, प्रॉपर्टी के पेपर में, बैंक में, यहाँ वहाँ हर जगह सिग्नेचर आजकल करना पड़ता है, हर जगह हम सिग्नेचर करते हैं। तो पहली चीज जो किसी इंसान के सामने आती है वो होती है सिग्नेचर। जब वो सिग्नेचर को देखता है उससे पता चलता है कि सामने वाला जो आ रहा है उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कौन है जो हमारे सामने आ रहा है। तो सिग्नेचर्स को इतना क्लियर और इतना बारीक, इतनी बढ़िया तरीके से बना के लिखे कि आपके जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन सामने वाले के लिए नजरों में आपके लिए आपका हो। इस चीज को अगर आप अपने लाइफ में लाते हैं तो आप भाग्य और पर्सनालिटी दोनों को आप बहुत ज्यादा ऊपर उठा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज के एपिसोड में बताई गई चीजों का आप जरूर ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में अमल जरूर कीजिएगा। जय माता दी।